नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 26वें श्लोक में जो कर्म संन्यास योग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनः। कहते हैं कि हे अर्जुन, काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए जो योगी हैं, सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती, उसमें वो परिपूर्ण होते हैं। अगर इसका अर्थ भावार्थ निकालें तो यह बात स्पष्ट होती है कि सिद्ध महापुरुषों में काम क्रोधी दोष की गंध नहीं रहती। काम क्रोधादि दोष उत्पत्ति विनाशील असत पदार्थों शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के संबंध से उत्पन्न होते हैं। सिद्ध महापुरुष को उत्पत्ति विनाश रहित सत तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, अतः उत्पत्ति विनाशील असत पदार्थों से उनका संबंध सर्वथा नहीं रहता। उनके अनुभव में अपने कहलाने वाले शरीर अंतःकरण सहित संपूर्ण संसार के साथ अपने संबंध का सर्वथा अभाव हो जाता है, अतः उनमें काम क्रोध आदि विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। यदि काम क्रोध सूक्ष्म रूप से भी हों तो अपने को जीवन मुक्त मान लेना भ्रम ही है। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की इच्छा को काम कहते हैं। काम अथवा कामना अभाव में पैदा होती है। अभाव सदैव असत में रहता है, सत स्वरूप में अभाव है ही नहीं। परंतु जब स्वरूप असत से तादात्म्य कर लेता है तब असत अंश के अभाव में वह अपने में मान लेता है। अपने में अभाव मानने से ही कामना पैदा होती है और कामना पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है। इस प्रकार स्वरूप में कामना न होने पर भी तादात्म्य के कारण अपने में कामना की प्रतीति होती है। परंतु जिनका तादात्म्य नष्ट हो गया है और स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, उसे स्वयं में असत्य के अभाव का अनुभव हो ही कैसे सकता है। साधना करने से काम क्रोध कम होते हैं, ऐसा साधकों का अनुभव है। जो चीज़ कम होने वाली है वह मिटने वाली होती है, अतः जिस साधना से ये काम क्रोध कम होते हैं उसी साधना से मिट जाते हैं। साधना करने वाले को यह अनुभव हो जाता है कि काम क्रोध आदि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे उतनी जल्दी अब नहीं आते। पहले जितने वेग से आते थे उतने वेग से नहीं आते। पहले जितनी देरी तक ठहरते थे अब नहीं ठहरते। कभी कभी साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से अधिक आ गया। इसका कारण यह है कि साधना करने से भोग शक्ति तो मिटती चली गई और पूर्णावस्था प्राप्त हुई नहीं। अंतःकरण शुद्ध होने से थोड़े काम क्रोध भी साधक को अधिक प्रतीत होते हैं। कोई मन के विरुद्ध कार्य करता है तो साधक को बुरा लगता है, पर साधक उसकी परवाह नहीं करता। बुरा लगने के भाव का भीतर संग्रह होता रहता है और फिर अंत में थोड़ी सी बात आने पर जोर से क्रोध आ जाता है, क्योंकि भीतर जो संग्रह हुआ था वह एक साथ बाहर निकलता है। इससे दूसरे व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी सी बात पर इसे इतना क्रोध कैसे आ गया। कभी कभी वृत्तियाँ ठीक होने से साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पूर्णावस्था हो गई, परंतु वास्तव में जब तक पूर्णावस्था का अनुभव करने वाला है तब तक व्यक्तित्व बना रहने से पूर्णावस्था नहीं होती। यत चेतसाम, जब तक असत का संबंध रहता है तब तक मन वश में नहीं होता। असत का संबंध सर्वथा न रहने से महापुरुष का कहलाने वाला मन स्वतः वश में रहता है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अपने स्वरूप का वास्तविक बोध हो जाने से उन महापुरुषों को यहाँ विदितात्मना कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि जिस उद्देश्य को लेकर मनुष्य का जन्म हुआ है और मनुष्य जन्म की इतनी महिमा गाई गई है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। शरीर के रहते हुए अथवा शरीर के छूटने के बाद नित्य निरंतर वे महापुरुष शांत ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय साधारण मनुष्यों की शरीर में स्थिति मान्यता निरंतर रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्रियाओं को करते समय उन महापुरुषों की स्थिति निरंतर एक ब्रह्म में ही रहती है। उनकी स्वाभाविक स्थिति को भी थोड़ा भी अंतर नहीं आता, क्योंकि जिन विभाग में क्रियाएं होती हैं उस विभाग मतलब असत से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। अगर इसकी हम व्याख्या क्रिया योग के माध्यम से करें तो यह बात और अधिक स्पष्ट होकर आती है कि सामने कि जो व्यक्ति जो यति हैं, जो सर्वदा सर्वत्र होकर ब्रह्म में संयत होकर ब्रह्म में लक्ष्य लगाए हुए हैं, वे आत्म रहस्य को सम्यक रूप से जानते हैं। उन्हें पता है आत्म रहस्य। आत्मा नित्य स्थिर और नित्य निर्मल है,
इसे वह क्रिया की परावस्था में सदा स्थिर रहकर जानते हैं। देह में वह अभिमान शून्य होते हैं, अतः काम क्रोध आदि उत्तेजना उत्पन्न करने वाले वस्तु से उनको काम क्रोध उत्पन्न नहीं होता। वे सदा ही विमुक्त हैं। इस विदितात्मा योगियों को मृत्यु के बाद ही मुक्ति प्राप्त होती हो ऐसी बात नहीं है। इस देह में रहते हुए सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि के कारण वह सदा मुक्त होते हैं। जो लोग प्राणायाम पारायण क्रियाशील हैं उनका चित्त स्थिर होता है। इस कारण वे सहज में ही आत्मा को जानकर मुक्ति पद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मोक्ष लाभ का अंतरंग साधन अगले श्लोकों की चर्चा में आएगा, जिसे हम देख करके इसकी पूर्णता का अनुभव करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।